2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के इतिहास को दोहराते हुए बहुत शानदार जीत हासिल की है चारों सीटों पर। ये 26,66,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह घटकर 22,66,000 रह गए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 16,72,000 वोट मिले थे, 2019 में 10,51,000 थे। भारतीय जनता पार्टी ने 56.29% जो है वो वोट हासिल किया हिमाचल प्रदेश। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है यहाँ पर 41.57%। जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है। जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो वो उनका वो जो कथन था जनता की अदालत में, वो भी झूठा साबित हुआ है। देश भर में चुनाव का शोर तो खत्म हो गया, लेकिन किसका वोट घटा और किसका बढ़ा, अब इस गणित को लेकर सियासी वार पलटवार और घमासान तेज हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा 2 चुनावों का सामना भाजपा और कांग्रेस की मौजूदा सुक्खू सरकार ने किया, लेकिन इन चुनावों में किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हुआ, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का प्रदर्शन इन चुनावों में लगभग एक जैसा ही देखने को मिला है। जहां एक और भाजपा को लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 2 सीटें, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को विधानसभा की 4 सीटें हासिल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों ही दलों को फायदा ही फायदा पहुंचा हो और दोनों ही दलों ने पहले के चुनावों के हिसाब से बेहद अच्छा प्रदर्शन भी किया हो, बल्कि इन चुनावों में दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ा है। हम आपको बताएंगे कि लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 2 सीटें जीतने के बाद भी भाजपा को कहां पर नुकसान हुआ, और हम आपको ये भी बताएंगे और समझाएंगे कि कांग्रेस को विधानसभा की 4 सीटें जीतने के बाद भी कहां नुकसान हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने नुकसान का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने और भाजपा का वोट प्रतिशत कम होने की बात कहकर भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 2 सीटें जीतने पर सुक्खू सरकार की नाकामी बता रहे हैं। साथ ही 2014 और 2019 की तुलना कर 2024 चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़ने का दावा भी कर रहे हैं। पहले आप मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान सुनिए, फिर आपको असलियत बताएंगे कि आखिर किसका वोट शेयर घटा है और किसका शेयर बढ़ा है। इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव ना रहकर एक विशेष चुनाव था, और जिसमें हमने जनता की अदालत में कई मुद्दे उठाए और पार्टी ने एक फैसला किया कि इस चुनाव को पूरे जोश से, पूरे युद्ध की तरह लड़ा जाए। बीजेपी को 26,66,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह घटकर 22,66,000 रह गए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 16,72,000 वोट मिले थे, 2019 में 10,51,000 थे। तो हमारे भी बढ़ोतरी हुई है, तो लोगों का ध्यान कांग्रेस के प्रति भी आया है। 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के उस इतिहास को दोहराते हुए बहुत शानदार जीत हासिल की है चारों सीटों पर। सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है यहाँ पर 41.57% मिला। और इस अनुपात को अगर हम देखें तो 14.72% जो है वो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिला है। अगर मैं वोट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कुल 40,79,000 जो मत पड़े हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 22,97,000 और जबकि कांग्रेस पार्टी को 16,96,000 वोट। तो सुना आपने,
कैसे वोट शेयर को लेकर दोनों ही दल वार पलटवार वाली स्थिति में, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको और हमें समझना जरूरी है। दरअसल बेशक भाजपा ने लोकसभा की चारों सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाकर कांग्रेस को धूल चटाई हो, लेकिन साल 2019 की तुलना में इस बार भाजपा का वोट शेयर काफ़ी गिरा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा की चारों सीटों मंडी, शिमला, हमीरपुर व कांगड़ा में भाजपा का वोट शेयर 56.54% रहा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का यही वोट शेयर 69.79% रिकॉर्ड किया गया था। तो वहीं अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की जाए तो पार्टी को चारों सीटों पर मिली हार के बावजूद वोट शेयर में सुधार हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 41.67% तक पहुंच गया, जो कि वर्ष 2019 के चुनाव में 27.53% दर्ज किया गया था। ऐसे में कांग्रेस के वोट शेयर में 14.14% का इजाफा हुआ है। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला की लोकसभा सीटों पर भाजपा को 2019 के मुकाबले 2024 में करीब 10 लाख वोट का घाटा हुआ है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा को घाटा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार होने के बावजूद लोकसभा की चारों सीटें हारना कांग्रेस की सुक्खू सरकार के लिए भी कई सवाल खड़े कर गया है। ऐसा क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गृह लोकसभा सीट भी सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार नहीं बचा पाई। जीत तो दूर, यहाँ कांग्रेस भाजपा से मुकाबला भी नहीं कर पाई। अनुराग सिंह ठाकुर लगातार 5वीं बार हमीरपुर से सांसद बन गए। उधर कांगड़ा चंबा सीट पर 15 में से कांग्रेस सरकार के 11 विधायकों की फौज भी भाजपा की जीत के रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन को घटा नहीं पाई। तो वहीं शिमला संसदीय सीट पर सुक्खू सरकार के मंत्रियों की फौज भी भाजपा को शिकस्त देने में नाकामयाब रही। उधर मंडी संसदीय सीट की बात करें तो सुक्खू सरकार में मौजूदा युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ना तो अपनी सरकार का कोई फायदा मिलता दिखा और ना ही उनकी मां पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के कार्यों का कोई फायदा मिलता दिखा, और वो भी भाजपा की कंगना रनौत से चुनाव हार गए। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ना तो ये जीत है और ना ही ये हार है। जहां एक और भाजपा को अपने वोट शेयर गिरने पर मंथन करना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अपनी सरकार और संगठन की कमियों पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।